हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2022 की यह घटना है। और यह कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है मंदसौर, जहाँ का थाना है अफसरपुर। इसी थाने में 14 फरवरी 2022 को एक परिवार वाले पहुंचते हैं और वह अपने घर की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वहां पहुंचते हैं। तभी घर वालों का कहना रहता है कि उनकी लड़की, जिसकी उम्र 21 साल है और उसका नाम रहता है निर्मला, वह उनके घर से गायब है। यही शिकायत दर्ज करने के लिए वो लोग थाने पहुंचकर जैसे ही कहते हैं पुलिस से, पुलिस भी उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। और जैसे ही छानबीन में उनके घर पर जाती है और आके इलाके में जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि यह निर्मला पिछले 2 साल से इनके घर पर रहती थी और वह इनकी लड़की थी। निर्मला के घर पर उसके माता पिता और उसके 2 भाई थे। निर्मला की शादी 2017 में हुई थी और एक ऐसे परिवार से शादी हुई थी कि जिस परिवार, यह लोग एक ऐसे समुदाय से थे कि अगर इनके घर की लड़की किसी और के घर जाएगी तो उस घर से भी शादी करके एक लड़की इनके परिवार में आएगी। यह ऐसा शादी था कि जिस घर एक लड़की जाएगी उसी घर से दूसरी लड़की वापस इस घर में ब्याह करके लाई जाएगी। कुछ ऐसा ही इन लोगों के समुदाय में ऐसा ही रीति रिवाज था जिससे कि शादी हुआ। निर्मला की शादी जिस घर में होती है उसके पति की बहन की शादी निर्मला के भाई यानी कि संतोष से होती है। निर्मला के बड़े भाई का नाम था संतोष। तभी शादी के कुछ सालों बाद ही निर्मला को एक लड़का होता है और इधर निर्मला के भाई संतोष को एक बेटी पैदा होती है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता पीटता है और टॉर्चर करता है क्योंकि उसे एक लड़की जन्म लेती है। इसलिए उधर उसकी बहन को लड़का पैदा हुआ रहता है, इसलिए उसके ससुराल वाले काफ़ी खुश थे। लेकिन इधर संतोष और इसकी फैमिली इस बात से खुश नहीं थी कि उनकी घर में एक लड़की ने जन्म लिया है। तभी संतोष की पत्नी जो थी, जो निर्मला के पति की बहन थी, वह इन लोगों के अत्याचार से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और इन लोगों के टॉर्चर से वह बेचारी थक हार कर अपने मायके चली जाती है और वापस यहाँ आने के लिए उसका मन नहीं रहता है। तभी यह संतोष पहुँचता है अपने ससुराल और अपनी पत्नी को लेकर आता है, पर वह आने से साफ मना कर देती है। तभी अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, यानी कि निर्मला का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जा रहा हूँ। जब तक मेरी पत्नी वापस मेरे घर नहीं आ जाती मैं भी अपनी बहन निर्मला को यहाँ नहीं भेजूँगा। तभी निर्मला अपने एक बच्चे के साथ अपने भाई के साथ चली जाती है और वह अपने मायके में ही रहती है। उधर कुछ सालों के बाद ही, जैसा कि यह एक नॉर्मल फैमिली था, यह एक गरीब परिवार था, इसलिए निर्मला भी अपने बच्चे का खर्च उठाने के लिए काम पर जाती थी। उसकी माँ और निर्मला एक साथ काम पर जाती थी और उसके पिता, निर्मला का छोटा भाई जो है वह घर पर रहकर उसके बच्चे की देखभाल करता रहता था। तभी संतोष कुछ सालों बाद ही, जब उसकी पत्नी नहीं आती है, तब उसका मन कहीं ना कहीं निर्मला पर डगमगा जाता है और वह अपने रिश्ते की मर्यादाओं को भूल जाता है। और संतोष जो है अपनी बहन को अकेले में पाकर उसके साथ छेड़खानी करता है। जब वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है तो वह नहीं मानता है और अक्सर घर में अकेला पाकर अपनी बहन के साथ छेड़खानी करता है और उससे मारता पीटता है, यहाँ तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। लेकिन यह सब एक बार की बात नहीं थी, धीरे धीरे संतोष की लत लग चुकी थी, यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। वह जब भी अपने घर में अपनी बहन निर्मला को अकेला पाता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यह सब उसे एकदम पसंद नहीं था। एक बार तो निर्मला ने अपनी माँ के साथ शिकायत भी किया था कि भाई मेरे साथ ऐसा करता है, लेकिन निर्मला की माँ पहले तो उसे डांटती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम होश हवास में तो हो। लेकिन जब वो अपने बेटे से पूछती है और उसे 2-3 थप्पड़ मारती है तो संतोष यह कहता है कि निर्मला मेरी बहन है और मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ।
तभी यह सब बात जो है ख़त्म हो जाता है और पहले जैसा ही सिलसिला फिर चालू हो जाता है। संतोष अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता है और वह अपनी बहन के साथ हमेशा शारीरिक संबंध बनाता रहता है। तभी उसका छोटा भाई जो उससे कहता है कि तुम काम करती हो, सारे पैसे क्या करती हो, क्यों ना तुम मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिला दो। जब निर्मला इस बात के लिए तैयार नहीं होती है और एक दिन वह काम पर गई रहती है, तभी घर पर कोई नहीं था। निर्मला का छोटा भाई और उसका बेटा, 4 साल का उसका बेटा था। तभी निर्मला का बेटा और उसका भाई दोनों एक साथ घर पर अकेले थे और अचानक उसके बेटे के पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगा। तभी वह अपने मामा के पास जाता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसका मामा जो था निर्मला का छोटा भाई, वह कीटनाशक की दवा एक शीशी में घोर कर उस बच्चे को दे देता है और कहता है पीने के लिए। वह मासूम सा बच्चा उसे पी लेता है और आप समझ सकते हैं उसे पीने के बाद उसके साथ क्या होता है। इन सब घटना के बाद भी निर्मला अपने मायके वालों के साथ रहती थी, लेकिन जब वह इन सब से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी, तब वह 14 फरवरी 2022 को उस घर से लापता हो गई, यानी कि उस घर से भाग गई अपने मायके से। जब पुलिस पूरी घटना की छानबीन करते हुए उसके ससुराल पहुंचती है, तो वह देखती है कि वह अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपने ससुराल में ही है। पुलिस को यह पूरी घटना समझ में नहीं आई कि आखिर एक लड़की ससुराल से भागकर अपने मायके जाती है और यह लड़की ऐसी है जो अपने मायके से भागकर अपने ससुराल आई है और अपने पति के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। तब निर्मला जो है पुलिस के सामने इस पूरी घटना के बारे में बताती है और वह यह भी बताती है कि इन लोगों ने कैसे मेरे बेटे को जहर देकर मार डाला था। वह भी इसका खुलासा कुछ दिनों बाद होता है, जब उसके ससुराल वाले यानी कि उसके पति, निर्मला के पति हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां अपने बच्चे को, जो कि जिसकी दवा खाने से मृत्यु हो चुकी थी, उस बच्चे का इन लोगों ने पोस्टमार्टम करने के लिए कहा था, जिससे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साफ हो चुका था कि बच्चे को जहर देकर मारा गया और बच्चे की मौत जहर खाने से और कीटनाशक की दवा खाने की वजह से ही हुई है। इन सब घटना के बाद से ही यह समझ चुकी थी और निर्मला लास्ट में अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल आने का फैसला ले चुकी थी। इन सब के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्त कर लिया है और 20 दिन के अंदर इन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए निर्मला से कहा है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस घटना में एक लड़की है जिसके कि एक मासूम से बच्चे को कीटनाशक की दवा देकर मार देता है और वह मारने वाला बाहर का और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का मामा रहता है। इधर एक मामा ने अपने भांजे को कीटनाशक की दवा देकर मार डाला और उधर दूसरे मामा ने उसकी माँ के साथ मिलकर एक हैवानियत जैसी हरकत की है और अपनी ही बहन को अपने मायके में रख कर उसको ससुराल से वह लोग वापस लेकर आ जाते हैं और मायके में ही उस बहन के साथ उस भाई की इतनी गंदी नज़र उसके ऊपर थी कि वह अपनी पत्नी को उसके ससुराल छोड़कर आ जाता है और अपनी ही सगी बहन को हैवानियत की तरह नोच नोच कर हर रोज़ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यह एक ऐसा भाई था और यह दोनों एक ऐसे मामा थे कि जिसने अपने भांजे को भी नहीं बख्शा और ना ही अपने भाई बहन के रिश्ते को भी यह लोग साइड में कर कर उस बेचारी लड़की के साथ यह लोग दिन रात शारीरिक संबंध बनाते थे। इन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते तक को भी पूरे समाज से कलंकित कर दिया था और इन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग जो आखिर कर रहे हैं वह कितना गलत है।